हर एक लगन कुंडली में 9 के 9 ग्रह 12 भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। कई बार मित्र ग्रह भी अशुभ रिजल्ट्स देते हैं और कभी अशुभ ग्रह भी उस कुंडली के अंदर शुभ रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी एक लगन कुंडली की बात करते हैं तो 9 के 9 ग्रह, जाहिर सी बात है, वो 12 में से किसी एक भाव में जरूर वो गोचर कर रहे होंगे उस समय। अब जब वो गोचर कर रहे हैं तो वो जो स्थान है वो या वो ग्रह है वो हो सकता है कि वो उस लगन के स्वामी का शत्रु ग्रह हो। शत्रु ग्रह होने के बाद भी वो अपने कुछ स्थानों पर शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और जो मित्र ग्रह होते हैं वो भी बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं कुंडली में जहां पर अगर वो गोचर कर रहे हैं या उनका राशि परिवर्तन होने पर उस हाउस में, उस भाव में वो गए हैं तो वहां जाकर वो एक अशुभ रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होंगे। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं चंद्रमा 12 लग्नों में 12 भाव में कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो ग्रह है इनकी एक ही राशि होती है और वो ये कर्क राशि के स्वामी होते हैं। अब अलग अलग लगन में ये कर्क राशि विभिन्न स्थानों पर रहेगी और चंद्रमा 12 के 12 भाव पूरे महीने में कवर करते हैं, इसलिए एक महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार हम अमावस्या देखते हैं। तो एक जिज्ञासा हर उस व्यक्ति की जिसकी ज्योतिष में रुचि है, वो विद्यार्थी है ज्योतिष का। यहां तक कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी ये चीज डिस्कस करते हैं कि आपके अनुसार चंद्रमा का रिजल्ट सबसे अच्छा कहां मिल रहा है कुंडली में। तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही जिनकी जिज्ञासा है ज्योतिष विज्ञान में। लेकिन एक आम आदमी जिसको सिर्फ अपने लिए एक एस्ट्रोलॉजी का एक रुझान देखना है प्लैनेट्स का कि उसके लिए फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, या कोई एक ऐसा आम व्यक्ति जो ये देखना चाहता है कि उसके गोचर में या जन्म कुंडली में ग्रहों की जो पोजीशंस हैं वो शुभ अवस्थाओं में है या अशुभ अवस्थाओं में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो आज चर्चा करूंगा सबसे पहले मैं मेष लगन की। मेष लगन में संभावना चंद्रमा के 12 में से किसी भी एक भाव में होने की है। हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें चंद्रमा अपने अशुभ रिजल्ट सबसे ज्यादा कौन कौन से भाव में देते हैं, वो भी आप जरूर देखें। हमारे पूरे के पूरे चैनल के वीडियो पोर्टफोलियो में आपको मिलेगा। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा अगर आपका मेष लगन है तो वो कौन सा ऐसा स्थान है जिस पर उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चंद्रमा अपना सबसे अच्छे रिजल्ट मेष लगन के अंदर देते हैं लगन में। यहां वो चौथे भाव के स्वामी है। जब वो लगन में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से 7वें घर को ही देखेंगे। तो यहां पर जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो पहले, चौथे और 7वें भाव के मिलेंगे आपको। तो चंद्रमा जब चौथे भाव के स्वामी होकर लगन में बैठेंगे तो ऐसे में ये उस व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का मालिक बनाएंगे। सुख जीवन में बहुत रहेगा। माता जी के साथ बहुत स्नेह रहेगा इसका और माता का भी स्नेह इनके साथ बहुत रहेगा। साथ ही साथ ये व्यक्ति अपने समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। लोग इसके साथ घुलना मिलना पसंद करेंगे, मान सम्मान इसको हमेशा मिलेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है चंद्रमा का यहां पर होना। और ये व्यक्ति जो भी इनिशिएटिव लेगा या अपने माइंड से कोई भी एक डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, जिसे हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट, इंटरनल इंस्टिंक्ट के अंदर से आवाज आती है उसको ये चीज करने की, ऐसा व्यक्ति उस चीज में अक्सर कामयाब रहता है।
साथ ही चंद्रमा यहां पर बैठकर सातवें दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे तो ये पति पत्नी के रिलेशंस में भी बेटरमेंट करते हैं। एक जो आपस के लिए सेंटिमेंटल इमोशनल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति का। अपने पार्टनर्स के प्रति ये बहुत संवेदनशील होते हैं। पार्टनर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति का, और ये व्यक्ति के जीवन में दैनिक रोजगार से रिलेटेड कभी कोई समस्या अक्सर नहीं देखी गई है। बहुत अच्छा चंद्रमा रोल जो प्ले करते हैं। लगन में, मेष लगन में वो बेस्ट पोजीशन इनकी है। चौथे भाव के स्वामी लगन में बैठे हैं, बड़े खूबसूरत शानदार रिजल्ट्स देंगे। बात करेंगे अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये तीसरे भाव के स्वामी हैं, और इसी भाव में ही उनका होना सबसे अच्छा माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। यहां पर बैठकर पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर करेंगे, छोटी और लंबी यात्राओं में आपको सफलता दिलवाएंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी, पिता के साथ एक अच्छा तालमेल आपका रहेगा। साथ ही साथ भाग्य से ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, भाग्य इनका बहुत साथ देता है। चंद्रमा जब जब गोचर में शुभ घरों में गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसा व्यक्ति उस समय देखता है कि भाग्य चमक रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। तो चंद्रमा का वृषभ लगन के अंदर जो बेस्ट पोजीशन है वो तीसरा भाव है। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के स्वामी बुध ग्रह हैं, और चंद्रमा यहां पर दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरे भाव के स्वामी होकर उनका जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो इस कुंडली के 10वें भाव में मिलता है, जहां पर मीन राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये 10वें घर में बैठेंगे तो ये 10वें भाव के रिजल्ट देंगे, सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो चौथे भाव के रिजल्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ स्वयं ये दूसरे भाव के स्वामी है तो दूसरे भाव के भी रिजल्ट्स देंगे। तो यहां पर बैठकर ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा तो पार्ट ये है कि ये व्यक्ति चाहे नौकरी करता है चाहे रोजगार इसका व्यापार का है, ये उसमें बहुत सफल होते हैं। चल अचल संपत्ति असीमित होती है इनके पास। साथ ही साथ माता के साथ इनके बड़े अच्छा प्यार रहता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहते हैं। सुख जीवन में बहुत आता है, और काम से ये व्यक्ति पैसा अपना बहुत अर्जित करता है। कम्युनिकेशन इस व्यक्ति का अच्छा रहता है, कुटुंब में इसका तालमेल बहुत अच्छा बना रहता है। ये व्यक्ति देखा गया है या तो खुद किसी सरकारी ओहदे पे बैठ सकता है, अन्यथा इस सरकारी विभाग से, अर्ध सरकारी विभाग से बहुत लाभ मिलते हैं जीवन भर। कभी ऐसे व्यक्ति का कोई कोर्ट केस भी हो तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से इसने उसमें जीत हासिल कर ली, बशर्ते कि बृहस्पति इस कुंडली के अंदर जिसके भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं हम कर्क लगन की, और देखिए कर्क लगन के स्वामी खुद चंद्रमा ही है, और चंद्रमा का जो बेस्ट स्थान है इस पूरे के पूरे लगन में वो है कुंडली का पहला भाव, जहां के स्वयं वो स्वामी है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा लगन में ही है, कर्क लगन में, और वो गोचर में कभी लगन में आए तो आप देखेंगे कि उनके आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ऐसे में चंद्रमा जब लगन में बैठेंगे तो सातवें घर को देखेंगे, लगन के स्वामी है तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स तो लगन के ही देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रांग रहता है इमोशनली, क्योंकि चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग करके रखते हैं इस व्यक्ति को। इसे कभी भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इंसोमेनिया में, स्लीप डिसऑर्डर जैसी चीजों में नहीं जाने देंगे चंद्रमा। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो भी डिसीजंस लेगा वो बहुत अच्छे डिसीजंस इसके साबित होते हैं। मान सम्मान इसका बहुत अच्छा रहता है, और ये व्यक्ति बड़ा दयालु होता है। इसके जो दिल में भाव है वो लोगों को सेवा करने के, उनकी मदद करने के बहुत रहते हैं। चंद्रमा यहां बैठकर सातवें घर को देखेंगे तो पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट आएगा, दैनिक रोजगार के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऐसा व्यक्ति ताउम्र
अपने ही देखता है कि उसको कभी दैनिक रोजगार से संबंधित कोई समस्या आ ही नहीं। साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ इसके रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहते हैं। ऐसे में हम उसको बोलते हैं आंख मूंद कर कि अगर दूसरे व्यक्ति की कुंडली आपके साथ मैच कर रही है तो आप आंख मूंद कर पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। कोई व्यापार से संबंधित पार्टनर बना सकते हैं, कोई कोलैबोरेटर, अलायंस या कोई बिजनेस एसोसिएट आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी को ऐसा व्यक्ति पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा अपना वर्क परफॉर्म करता है और उसमें उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। बात करेंगे अब हम सिंह लगन की। देखिए दोस्तों, हम हमेशा से बोलते आए हैं कि कभी भी कोई ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी लगन में अच्छा या बुरा हो सकता है, पर एक विशेष चीज अकेले चंद्रमा के साथ एक ऐसी है कि चंद्रमा जब भी किसी एक ऐसी राशि का स्वामी है जो छठे, 8वें या 12वें स्थान पे आ रही है, तो वो उस लगन के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। उसने कभी भी पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करना। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा की जो पोजीशन है ये 12वां भाव होती है और 12 के 12 भाव में चंद्रमा यहां पर नेगेटिव ही होते हैं। वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सामर्थ नहीं रखते। इसलिए सिंह लगन वाले व्यक्ति को हमेशा, या कोई भी और लगन जो मैं आगे आपको बताऊंगा जिसके पूरे के पूरे लगन के लिए जहां पर चंद्रमा एक नेगेटिव प्लैनेट है, अकारक ग्रह है, उनको चंद्रमा के उपाय निश्चित रूप से पूरी जिंदगी जरूर करने चाहिए। अन्यथा उनको चंद्रमा से संबंधित बीमारियां या चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियां हैं वो अपने जीवन में देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में स्थित है। बात करेंगे अब हम कन्या लगन की। देखिए, कन्या लगन में जो चंद्रमा है वो 11वें भाव के स्वामी है। यूं तो 11वां भाव लाभ भाव होता है, लेकिन कन्या लगन एक एक्सेप्शनल लगन है जहां पर चंद्रमा जो है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे, 8वें, 12वें तो नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद चंद्रमा इस लगन के हर एक भाव में शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। तो सिंह लगन वो पहला लगन था जहां पे चंद्रमा के शुभ रिजल्ट नहीं मिले। जो दूसरा लगन है वो है कन्या लगन, जहां पर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हो, लगन से लेकर 12वें भाव तक, उनके रिजल्ट्स शुभ नहीं मिलते। उनकी अशुभता में कभी कभी कमी आ जाती है। जैसे अगर वो कभी इस लगन में पंचम भाव में आ जाएंगे तो जब अपने ही घर को देखेंगे, एकादश भाव को, 11वें घर को, तो उस समय कुछ उनकी अशुभता में कमी आ जाएगी। या जब लगन में बैठे होंगे तो अच्छे फल दे देंगे, दूसरे और तीसरे में बैठे होंगे तो कुछ कम नेगेटिव रिजल्ट्स उनके देखने को मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा जो है ये एक अकारक ग्रह ही होते हैं। बात करेंगे अब हम लिब्रा असेंडेंट यानी तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए। और इस लगन के व्यक्ति के लिए चंद्रमा जो है वो 10वें भाव के स्वामी है। भैया, कर्म भाव है। और चंद्रमा का जो बेस्ट रिजल्ट ये व्यक्ति ले सकता है वो तभी लेता है अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में अपने ही राशि के अंदर अगर होते हैं, या गोचर में जब वो राशि परिवर्तन करके कुछ दिनों के लिए वो कर्क राशि के अंदर आएंगे, तब तुला लगन का व्यक्ति चंद्रमा की उस पोजीशन को एंजॉय करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली तुला लगन की है और आपके लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा का स्थान 10वें भाव है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब आप समझिए कि ये यहां पर बैठकर क्या फल देंगे। तो अपनी ही राशि के स्वामी है, 10वें भाव के फल सबसे ज्यादा मिलेंगे और 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे तो चौथे भाव के रिजल्ट्स अच्छे देंगे। तो जब वो 10वें भाव के रिजल्ट अच्छे देंगे तो ऐसे में यूजुअली ये व्यक्ति कोई बहुत बड़े सरकारी पद पर विराजमान होता है, या यूं कहिए कि ये व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी पोजीशन ले सकता है जो कि मैनेजरियल लेवल पे या फिर उससे ऊपर के लेवल की भी पोजीशन हो सकती है। कई बार हमने देखा है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वोच्च पोजीशन है वो ऐसे व्यक्ति ने
हासिल की हुई है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट की पोजीशंस लेने के लिए अगर किसी विद्यार्थी की कुंडली के अंदर तुला लगन में अगर चंद्रमा दशम भाव में है तो हम हमेशा उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन करिए। आपके कुंडली के अंदर उस तरीके के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस व्यक्ति को कभी भी नौकरी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सातवीं दृष्टि से जब वो चौथे भाव को देखेंगे तो सुख जीवन में बहुत रहेगा। माता जी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे ऐसे व्यक्ति के, और इसकी वजह से माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति के मालिक होंगे। देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे खूबसूरत वाहन होते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ होती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत होती है, और जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उसके साथ इस व्यक्ति का उठना बैठना भी है। तो हमें ये बात समझनी है कि तुला लगन के अंदर चंद्रमा की बेस्ट पोजीशन दशम भाव है। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लगन की, और इस लगन के अंदर चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है। लेकिन जो उनकी बेस्ट पोजीशन है, जहां पर वो सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, वो है इस कुंडली का पांचवा घर, जहां पर मीन राशि आ रही है। और आप ये बात देखिए कि जब केंद्र का मालिक केंद्र में या त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में आता है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और जब केंद्र का मालिक त्रिकोण में आता है तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहां पर चंद्रमा जो है वो एक त्रिकोण के मालिक है नवम भाव के, और जब वो पंचम भाव में दूसरे त्रिकोण स्थान पे आ जाते हैं तो वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं। तो यहां पर चंद्रमा के जो रिजल्ट्स हैं वो पांचवें भाव में मीन राशि में सबसे अच्छे मिलेंगे। जब वो यहां पर बैठेंगे तो जिस भाव के वो स्वामी हैं, तो इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स देंगे। साथ ही साथ वो पंचम भाव में बैठे हैं, वहां के रिजल्ट देंगे, और साथ में 11वें भाव के जिस भाव को वो देख रहे हैं वहां के रिजल्ट्स देंगे। तो देखिए, चंद्रमा जब भी ऐसे व्यक्ति का पंचम भाव में आ जाता है जिसका वृश्चिक लगन हो, ये हाउस लव रिलेशनशिप्स का है। देखेगा ये 11th हाउस को, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट को, लाभ भाव को, और 9वें भाव के स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ी बात तो ये कि भाग्य साथ देता है। चाहे ये व्यक्ति एक लव रिलेशनशिप में हो, चाहे ये किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, विद्यार्थी है, भाग्य साथ देगा, लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को यह भी देखा गया है कि अगर इस कुंडली का 7वां घर और दूसरा घर सपोर्ट कर जाए तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज भी अपनी बहुत अच्छे तरीके से पूरी जिंदगी एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह के व्यतीत करता है। आपके कुंडली में वृश्चिक लगन की अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है तो संतान के प्रति आप हमेशा बहुत संवेदनशील रहेंगे, बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल रहेंगे। आपको संतान भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। आपके डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर होते हैं। जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें भाग्य साथ देता है और लाभ मिलता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। पिता के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छी होती हैं। जो लंबी यात्राएं अगर ये व्यक्ति कोई करता है तो भाग्य बहुत साथ देता है, उसके अंदर भी लाभ मिलता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये देखा गया है कि जो माइंड से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें अपना इंटेलेक्ट या अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कोई क्विक किसी को सजेशंस देने हैं, कंसल्टेशंस देने हैं, ये व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वकील, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट या कोई भी एक ऐसा टीचर बन सकता है जहां पर किसी को बहुत क्विकली कोई सॉल्यूशंस देने होते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए पंचम भाव बेस्ट है। बात करते हैं अब हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये सिर्फ और सिर्फ 8वें भाव के स्वामी होते हैं। और मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि
कोई भी ऐसी राशि जो छठे, आठवें, 12वें बैठती है और अगर चंद्रमा उस भाव के स्वामी है तो उस लगन की हर एक भाव में चंद्रमा नेगेटिव रोल ही प्ले करते हैं। तो धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा 12 के 12 भाव में अशुभ ही रहते हैं, उनको कहीं पर भी शुभता के संकेत नहीं दिखाई देंगे। बात करें अब हम कैप्रिकॉन असेंडेंट यानी मकर लगन की। मकर लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये 7वें भाव के स्वामी है और इनका जो बेस्ट रिजल्ट्स जो मिलते हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में जो इनकी क्षमता है वो है कुंडली के चौथे भाव के अंदर। इस भाव में आपको वहां पर मेष राशि मिलेगी। जब चंद्रमा इस राशि में बैठे होंगे तो वो 10वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव के वो स्वामी है, तो 3 केंद्र जो है उनको कंट्रोल करेंगे वो, और ये बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि ऐसे में माता जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। चल अचल संपत्ति के ये मालिक होते हैं। जीवन में सुख बहुत होता है, बड़ा सुखमय जीवन बीतता है ऐसे व्यक्ति का। समाज में भी प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। सरकारी जॉब मिल सकती है, अर्ध सरकारी विभाग और सरकारी विभाग से हमेशा लाभ मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। नौकरी या फिर व्यापार कुछ भी करे व्यक्ति उसमें बहुत सफल होगा। दैनिक रोजगार की कभी कोई परेशानी नहीं रहती। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहते हैं और साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ एक बड़ा प्यारा तालमेल बना रहता है। तो चंद्रमा की पोजीशन मकर लगन के अंदर बेस्ट चौथा भाव होती है, हमेशा याद रखें। बात करेंगे अब हम कुंभ लगन की, और कुंभ लगन में फिर वापस चंद्रमा जो है ये छठे भाव के स्वामी हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था पहले कि छठे, 8वें, 12वें में अगर अकेले चंद्रमा की पोजीशन आ रही है, चंद्रमा की राशि इन भाव में पड़ रही है, तो चंद्रमा 12 के 12 भाव में अशुभ ही होते हैं, कहीं पर भी शुभ रिजल्ट देने में समर्थ नहीं रखते। तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी चंद्रमा की जो पोजीशन है वो 12 के 12 भाव में अशुभ ही मिलेंगी। इसलिए चंद्रमा के नियमित रूप से उपाय करना ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा बहुत जरूरी है, एसेंशियल है और शुभ रहेगा। बात करते हैं अब आखिर में अब मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये पंचम भाव के स्वामी होते हैं, 5वें घर के, और वहां पर राशि भी इनकी स्वयं की ही होती है। तो चंद्रमा का जो बेस्ट रिजल्ट है वो इसी 5वें भाव में ही मीन लगन में बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पंचम भाव में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पंचम भाव में बैठकर चंद्रमा इस कुंडली में 11वें घर को देखेंगे तो समझते हैं लाभ तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपका संबंध अच्छा करेंगे, बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर अभी विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस आपका बनेगा और आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ इसका अटैचमेंट हो रहा है दृष्टि के साथ, तो ये यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स को आगे जाते हुए भी आप देखेंगे। और फिर ऐसे में अक्सर हमने देखा है कि विवाह भी ऐसा व्यक्ति का उसी व्यक्ति के साथ हो जाता है जिसके साथ उसका एक लव रिलेशनशिप रहता है। तो ये लव रिलेशनशिप्स और लव मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है, जहां पर चंद्रमा के होने से उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति का फोकस हमेशा बहुत अच्छा रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में इस चीज से पीड़ित होते हैं कि उनका पढ़ाई में किताब तो खोल के बैठे हैं लेकिन फोकस नहीं बन पा रहा। लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़े फोकस के साथ, एक लक्ष्य के साथ अपने काम पूरे करता है। खासतौर से पढ़ाई में बहुत अच्छी इसको सफलता मिलती है। इसके डिसीजन मेकिंग्स बहुत अच्छे रहते हैं और जो ये इनिशिएटिव रहता है वो भी बहुत सोच समझ के लेता है ऐसा व्यक्ति इनिशिएटिव, और वो इनिशिएटिव्स भी अक्सर इसके बहुत सफल रहते हैं, कामयाब होते हैं। तो इस तरीके से देखा दोस्तों आपने कि चंद्रमा 12 लग्नों में, 12 राशियों में कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ है। आपने देखा इसमें सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के अंदर
चंद्रमा जो है वो कहीं पर भी अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम नहीं है। पूरे ज्योतिष शास्त्र में 9 के 9 ग्रहों में केवल चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह है जो किसी भी एक लगन के अंदर 12 के 12 भाव में भी नेगेटिव हो सकते हैं। और अगर आप देखें 4 लगन ऐसे हैं, तो 12 में से अगर 4 लगनों को हम देखें तो लगभग 1/3 लगन ऐसे हैं जो चंद्रमा की इस पीड़ा से ज्यादातर समय परेशान रह सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड में आपने देखा कि लोग जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स, मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लग गए। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल लोग इस बात को शर्माते भी नहीं है ये बताने के लिए कि उनको कोई मानसिक इश्यू चल रहा है, और वो परिवार भी उनका साथ देता है। तो ज्यादातर लोग वो इन्हीं 4 लगनों में से ही कोई एक है, जो कि सिंह लगन के हो सकते हैं, कन्या लगन के हो सकते हैं, धनु लगन के हो सकते हैं, या फिर कुंभ लगन के हो सकते हैं। तो अगर चंद्रमा आपको शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं या चंद्रमा आपको टोटली अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, चूंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन जो गोचर है वो केवल 2.5 दिन रहता है, इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं कि चंद्रमा के आप उपाय नियमित रूप से रोज करें। बड़े सरल उपाय हैं। गरीब बूढ़ी महिलाओं की मदद करें, उनको दवाई की जरूरत है, कुछ खाने पीने की चीज की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, उनकी उस जरूरत को जितना आपका सामर्थ्य है उसके लिए आप पूरा करें। शिवलिंग पर आप दूध और जल चढ़ाएं, चंद्रमा के आप जप करें, महामृत्युंजय के जप करें, शिव की उपासना करें, साथ ही साथ खीर बनाकर गरीबों में आप बांटें, भगवान की मूर्तियों के आगे आप चढ़ाएं, साथ ही साथ आप इसे पक्षियों के लिए रखें, स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से भी चंद्रमा के बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी कभी चांदनी रात हो या चांद जो है चांदनी रात पूर्णिमा से 6-7 दिन पहले और 6-7 दिन बाद तक चांद जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़े साइज के आपको दिखते हैं चांद वहां पर आसमान में। ऐसे समय में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत अच्छा है ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि चंद्रमा को अगर आप अर्घ देंगे तो आपको चंद्रमा की नकारात्मकता में तो कमी आएगी ही आएगी, और चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो वहां पे सकारात्मकता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों के लिए चंद्रमा शुभ है, जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, उनको एक मोती रत्न जरूर धारण करके रखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए चंद्रमा अशुभ ग्रह है उनको मोती रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं तो जिस भाव के वो स्वामी हैं उसके भी फल मिलते हैं। तो 6, 8वें 12वें को हम यूजुअली और एक्स्ट्रा एक्टिवेट नहीं करते, उससे बचते हैं, क्योंकि उसमें परेशानियां ज्यादा दिखाई देती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है चंद्रमा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो एनर्जीज हमें मिलती हैं उसमें लूनर एनर्जी का एक अपना रोल है, और ऐसे में जब वो मन को कंट्रोल करने वाला ग्रह है तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं जरूर बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे से कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।